जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और मैंने भारतीय जनता पार्टी के जहरीले पानी भेजने का जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश किया, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली सरकार के अफसरों पर दबाव बनाया और दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ से ये चिट्ठी रिलीज करवाई। अब दिखाना तो वो चाहते थे कि कोई समस्या नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई जहरीला पानी नहीं आ रहा, पर आखिर सच्चाई तो सच्चाई होती है। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ 1 ppm अमोनिया तक पानी को ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा पानी के डाइल्यूशन से 2 से 2.5 ppm अमोनिया के पानी को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया यमुना नदी में है, यानी 6 गुना ज्यादा अमोनिया हरियाणा, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार यमुना में छोड़ रही है, दिल्ली में जहरीला पानी छोड़ रही है। यही दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ की जो चिट्ठी है उसमें जो डेटा दिया हुआ है, जो 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी का डेटा है, ये दिखाता है कि अमोनिया 5.5, 5.6, 5.8, 6.4, 6.8 और 7.2 तक पहुंच गया है। यानी अगर 1 ppm अमोनिया ट्रीट होके दिल्ली के लोगों को दिया जा सकता है, 7 ppm वाला पानी दिल्ली के लोगों के लिए जहर है, जहर। भारतीय जनता पार्टी इतना गिर गई है कि चुनाव हार रहे हैं, उस बौखलाहट में अब दिल्ली वालों को जहरीला पानी देना चाहते हैं और उसके बाद अफसरों पे दबाव बना रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है और आज जो डेटा दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने रिलीज किया है उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि हरियाणा दिल्ली को जहरीला पानी भेज रहा है। जहां 1 ppm अमोनिया का पानी ट्रीट होकर दिल्ली वालों को दिया जा सकता है, 7 ppm अमोनिया का पानी जहर है। हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी भेज रही है और सबूत दिल्ली के लोगों के सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई 2 दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं 2 देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं 2 देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहाँ पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो 2 देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है,
दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। दिल्ली के, आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। कोई बातचीत हुई सरकार से, हरियाणा सरकार से? अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति दिलाएगा। रमजान बोले तो हलीम याद आती और हलीम बोले तो याद आता है हैदराबाद। आप कहीं से भी हो, आपका रिलीजन कोई भी हो, आपको अगर हलीम खाना है तो हैदराबाद आना है, पिस्ताच की हलीम खाना है। हलीम की लगाने की वजह यह है, नुमाइश में जो है अमेरिका और लंदन, जर्मनी, जितने भी जो बाहर के यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा होती है तो सर्दी के अंदर छुट्टी लेके यहाँ पर आते इंडिया को। तो हलीम चाहिए था तो हलीम हम शुरू कर दी।